गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम ललिता है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है और आप सभी हमारे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं आज का दिनचर्या। सबसे पहले उठी और देखा कि सूर्य उदय हो चुका है, तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया और कामना की कि आज का दिन शुभ हो। चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूम में झाड़ू लगाया और फिर आंगन में झाड़ू लगाया। अब चूल्हे के पास झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लग जाए तो फिर अपना चूल्हा को पुताई करेंगे। चूल्हा पुताई करके चूल्हा को सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब जाएंगे बर्तन धोने, बर्तन धुल के आएंगे, चूल्हा सूख जाएगा तो चूल्हे। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आप लोग हमारे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। चूल्हे की पुताई करने के बाद मैं बाबू को दूध पिलाने के लिए आ गई थी और बाबू को भूख लगी थी, इसीलिए उसको पिलाना ज़रूरी था, क्योंकि वो सुबह 5 बजे ही उठी थी और सुबह से खेल रही थी। तो मम्मी ने बोला इसको दूध पिला के और फिर दूसरा काम करियो, पहले दूध पिला दे फिर अपना काम करते रहना। और मैंने उसको दूध पिला दिया, फिर बर्तन धोने चली गई। मम्मी को दे दिया बाबू को। देखो बाबू मम्मी के पास कितनी खुश है, मुझे देख रही है कि मम्मी क्या कर रही है। मैं तो वीडियो बना रही हूँ और देख के हंस रही है। चलिए अब चलते हैं पानी लाने खाना बनाने के लिए। पानी थोड़ा दूर से लाना पड़ता है या बगल में नल लगा हुआ है वहीं से पानी लेके फिर खाना बनाते हैं। कल का पानी भी अच्छा होता है, फिर भी नल के पानी से बनाती हूँ कि यहाँ का पानी, नल के पानी खाना बनाने और पीने योग्य है। मैं पानी यहीं से भर के ले जाती हूँ खाना बनाने के लिए। देखो मम्मी दूध लेने के लिए बाबू के साथ तो वहाँ तक गई है, क्योंकि भैया ने घर के पास गाड़ी नहीं रोका था, इसलिए मम्मी को वहाँ तक दूध लाने के लिए जाना पड़ा। और देखो बाबू के साथ दूध लेके आ रही है। बाबू भी कैसे पकड़ रखी है। ऑलमोस्ट पानी भरने वाला है और अब चलते हैं खाना बनाने। आप लोग भी देखो, मेरा ये गाय है कैसे देख रहा है, इसको भूख लगा हुआ है और ये खाना मांग रहा है, मेरे को देख रही है। चलते हैं, पानी भर गया। और ये मेरा पपीता का पेड़ है, देखो कितना अच्छा फरा हुआ है। और चलते हैं खाना बनाने, आप लोग भी चलिए मिलते हैं। आज खाने में दाल चावल और आलू गोभी की भुजिया बना रही हूँ। देखो मैं भुजिया को काट रही हूँ और काटने के बाद अपना खाना बना लूँगी। पहले दाल चढ़ा दिया है, उसमें दाल तब तक दाल हो जाएगा तो चावल चढ़ा दूँगी। चावल के बाद भुजिया बना लूँगी और भुजिया बना के फिर अपना खाना कंप्लीट हो जाएगा। और मम्मी का स्कूल भी जाना है तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि सो के उठी हूँ तो 7:30 बज गया है और लेट हो गया है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी से हो जाए तो मम्मी खाना खा के चल जाए स्कूल, नहीं तो भूखे ही जाना पड़ेगा। ये मेरे को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मम्मी भूखे जाती है तो अच्छा नहीं लगता। हम दोनों माँ बेटी तो घर पे रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, तो एक नहीं जाए खा के और दूसरा खाए घर पे तो कितना बुरा लगता है, इसीलिए मम्मी को देखो मैं अपने बाबू को सेब की प्यूरी खिला रही हूँ। देखो ये कितना शैतानी कर रही है, इधर से उधर करी जा रही है। देखिए कहाँ पे जा रही है सो। मैं इसको ऐसे ही खिला रही हूँ, देखो कैसे कर रही है। बहुत बदमाश बच्ची है, देखो कैसे कर रही है पकड़ने के लिए, चम्मच को पकड़ने के लिए। देख भी रही है कैमरे की साइड, कौन है, क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरी हरकत। देखो कैसे कर रही है, पैर कैसे हिला रही है, पूरे अपने ही मगन में रहती है। देखो अब कैसे कर रही है, पूरे ये चाहती है कि कैसे मैं उतर जाऊं नीचे लेने के लिए खाना वो अपना। और देखिए कैसे कर रही है सो, पूरे कपड़े पे लगा लिया और देख रही है, चम्मच पकड़ रही है कैसे। देखो खुद से ही खाना है इस मैडम को, देखो कैसे कर लिया अपना सेब की प्यूरी खिला के फिर अपने काम पे आ गई। देखो मैं दूध चढ़ा दिया उबलने के लिए और मैं जा रही हूँ ब्रश करने और मम्मी को अपना खाना खिला दूँगी, फिर अब मैं खा लूँगी। देखो मम्मी बाबू को मालिश कर रही है, वो कैसे देख रही है कैमरे की साइड, कैसे देख रही है। और ये बाबू मेरी सो गई,
मालिश होते ही इसको नींद आ जाती है, आराम से सो गई है। मैं इसको सुला दिया अच्छे से। ब्रश करने के बाद मैं अपना भोजन करूँगी सुबह का खाना। ये मेरा दाल चावल और आलू गोभी का भुजिया है और मैं खाना खाते ही पढ़ाई करने के लिए चल पड़ी और मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई करने के बाद फिर अपना काम पे लग जाऊँगी, क्योंकि मेरे को बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगानी है, कपड़े धोने हैं और नहाना भी है। और बाबू के साथ बहुत सारा मस्ती करूँगी। फिर मम्मी आ जाएगी तो मम्मी को मैं दे दूँगी बाबू को और फिर अपना पढ़ाई पे लग जाऊँगी। चलिए मैं पढ़ाई करती हूँ, तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग की कंटिन्यू कीजिए और मैं मिलती हूँ दूसरे काम की ओर। कोई नहीं, देखिए मेरा ये फिर से काम स्टार्ट हो गया। पढ़ाई करने के बाद मैं शकरकंदी उबालने के लिए रख दिया था, ये उबल गया है और इसको खाली करके सारे बर्तन को मैं जा रही हूँ धुलने। और देखो मेरी शकरकंदी कितनी प्यारी लग रही है। और ये मेरे आलू की भुजिया सबको खाली करके और मैं बर्तन धो लेती हूँ जा कर के। फिर मेरे बाबू उठ के बीच में काम ही नहीं करने देती और देखो कैसे देख रही कैमरे के साइड, और देखो कैसे, और शर्मा भी गई, इधर से उधर कर रही है अपनी शक्ल को कि कैमरे में कैद हो जाएगा। देखो कैसे कर रही है, सो उधर छुप गई और मैंने इसको बाहर रख दिया खेलने के लिए कि तुम खेलो, मैं काम पे जाती हूँ, अपना बर्तन धुलती हूँ, तब तक तुम भाई खेलो। नहीं खेलोगे तो कैसे मम्मा का काम होगा। मैं उसको छोड़ के फिर अब बर्तन धोने के लिए आ गई और बर्तन भी धुल रही हूँ और उसको खिला भी रही हूँ। बाबू उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर ये देखो, इधर है मम्मा, उधर है मम्मा, पता नहीं उसके साथ बोलती रहो। मेरा तो ये मन ये हो रहा है कि कैसे ही बच्ची है, इधर से उधर करी जा रही है, पता नहीं ये कब रुकेगी। फिर मैं अपने बच्ची को बीच में बर्तन धोना छोड़ के अपने बच्ची को अपनी छोटी आंटी के पास भेज दिया, क्योंकि वो बदमाशी करी जा रही थी इधर से उधर। तो आंटी ने आया तो बोली कि तुम काम कर लो, अब मैं इसको लेके जाती हूँ, तुम अपना काम वाम करके फिर इसको लेने आ जाइयो, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसको छोड़ भी नहीं सकते ना। मम्मी डांटती है कि छोटी बच्ची है, इसको मत छोड़ा कर कहीं पे जाके चोट वोट लगा लेगी, ये बहुत बदमाश भी है ना, इसीलिए मम्मी को टेंशन होते रहती है स्कूल में, लेकिन घर पे ध्यान रहता है। पता नहीं बच्ची को कैसे संभाल रही होगी, कैसे रख रही होगी, और पता नहीं इतने सारे टेंशन मम्मी को भी होता है या मेरे को भी होता है। पता नहीं कुछ हो जाएगा तो मम्मी मेरे को डांटेगी, क्योंकि मम्मी बहुत प्यार करती है ना इससे। मेरी बेटी का नाम अदिति है, अदिति, इसको अदिति करके वो दोनों अपना खेलती रहती है। और मेरा बर्तन भी धुल गया ऑलमोस्ट, और आप लोग भी देखिए कितने प्यार से बर्तन धुल गया है, कितना अच्छे लग रहा है देखने में। छोटे छोटे बर्तन ना अच्छे लगते हैं, 2 लोग हैं तो छोटी से ये कढ़ाई, छोटे से हड़िया, ये सब है, जल्दी धुल जाता है, अच्छा लगता है। इतनी सा बर्तन होते हैं, जल्दी से धुल जाता है, फटाफट काम हो जाते हैं। मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है तो छोटे छोटे बर्तन देखने में। आप लोग को कैसा लगता है बताइए कमेंट में। और ये ऑलमोस्ट काम हो ही गया है, फिर चलते हैं अपने कपड़े धोने की ओर। आप लोग भी चलिए प्लीज़। बर्तन कंप्लीट होने के बाद फिर मैं कपड़े धोने आ गई। कपड़े धुल जाएंगे तो झाड़ू लगाने हैं। देखो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, मेरे कपड़े, मम्मी के कपड़े, जल्दी जल्दी धुल के उसको सूखने के लिए डाल देते हैं, फिर अपना काम कंप्लीट करेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी काम करने के लिए पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई करना होता है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। फिर अपना पढ़ाई करके और फिर अपना मस्ती करती हूँ, घूमने जाती हूँ। हरे भरे खेत है, अच्छे लगते हैं देखने में, उधर ही टाइम पास कर लो, नो फ़ोन नहीं कुछ, अपने पेड़ पौधे, फसल और बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए उधर घूमने के लिए चली जाती हूँ। अपना ये सब घर से दूर खेतों में प्यारे प्यारे पक्षी, प्यारे प्यारे फसल अच्छे लगते हैं देखने में, इतने सारे हरे हरे फसल। फिर शाम को उधर से लौटो, फिर सूर्यास्त होने वाली होती है, फिर अच्छा लगता है वो नज़ारा कि कितना प्यारा है, कितना सुकून है गाँव में। फिर हम लोग इस पूरा हो जाता है, उधर से घूम के आते हैं घर पे।
फिर मेरा कपड़ा धुल गया और इसको पानी से निकाल के और फिर इसको सूखने के लिए डाल दूँगी और डाल के अपना फिर झाड़ू वाड़ू लगा के और फिर अपना नहाने वहाने के लिए रेडी हो जाऊँगी। आप लोग तब तक मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए। तो बताइए कमेंट करके कि मेरा वीडियो कैसा है आज का, क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना कैसे वीडियो बनाते हैं। मेरा ये फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग बना रही हूँ, पता नहीं इसका एडिटिंग कैसे होगा, किसका क्वालिटी कैसा है, मेरे को कुछ नहीं पता। इसका एंगल क्या होना चाहिए वीडियो का। आप लोगों का कुछ पता है तो बताइए कमेंट करके कि हाँ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, वहाँ पे गलत है, ये गलत है। आप बताओ कि हाँ कैसे हम वीडियो बनाएं। लेकिन बनाना तो है वीडियो, कहाँ तक पहुँच पाऊँगी ये आप लोग की सपोर्ट की वजह से ही होगा, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मेरा एक सपना है कि मैं यूट्यूबर बनूं, कुछ मेरा अपना नाम हो, आगे तक जाऊं, बस इतना ही। मैं कपड़ा डाल दिया और कपड़े डालने के बाद फिर चलती हूँ, अपना झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। तब तक आप लोग लाइक कीजिए। मैं अपना रूम ठीक करने के लिए पहुँच गई हूँ। रूम ठीक करके फिर झाड़ू लगाती हूँ। यहीं पे मैं मम्मी और मेरे बाबू सोती हूँ, वहीं पे एक ही बिस्तर पे तीनों आराम से सो जाते। बीच में बाबू रहती है, दोनों साइड से दोनों माँ बेटी बहुत बदमाशी करती है। बीच में रहेगी, पैर से इधर मारेगी, पैर से उधर मारेगी, मेरे को मारेगी, मम्मी को मारेगी, मारती रहती है। उसका पैर ढंग से रहता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, क्यों मारती है मेरे को भी नहीं पता। मैं इसको डांटती हूँ, क्यों मार रही है, पेट में दर्द हो रहा है, खाना खा के आई हूँ, मत मार। मारी जा रही है। ये मेरा बिस्तर ठीक हो रहा है, हो गया। अब झाड़ू लगाने की बारी है और बिस्तर ठीक करने के बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आप लोग बताना कि हाँ मैं काम कैसे कर रही हूँ, मेरा काम सही है ना। पता नहीं लोग बोलते सही से काम नहीं करती है, ये वो। लोग मायके में काम करें ना तो ससुराल में भी काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हाँ मायके में सिर्फ काम करते ससुराल में नहीं करती, ऐसा बात नहीं है। मैं हर जगह काम करती हूँ, दोनों मेरा घर है, अपना घर मानती हूँ, यहाँ भी वहाँ भी। क्योंकि वो वहाँ भी मेरा ही घर है, यहाँ भी है। लोग बोलते मायका घर नहीं होता, मैं तो दोनों को मानती हूँ। ससुराल घर वो तो बाद में बनाना, पहले तो मायका ही तो घर होता है। लोग वहीं पे पले बड़े और इतने सारे प्यार मिलते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सारे लोग का। फिर अपने ससुराल में जाते हैं, ये सब तो चलता ही रहता है। देखो मेरा ये काम हो गया और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू कितने जल्दी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को नहाना है ना, बाबू को भी लाने जाना है आंटी के यहाँ से। मैं अपने बाबू को लेके आऊँगी, फिर जाके अब उसके साथ मस्ती करूँगी। देखो मेरा रूम का भी ये हो गया, झाड़ू लग गया। मेरा रूम कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये बरंडा है, बरंडा पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बरंडे पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपना आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और उधर भी रूम है और 2 रूम है उधर, दोनों रूम में लगा कर फिर बड़ा सा बरंडा पे झाड़ू लगाने के बाद फिर अपना पूरा काम कंप्लीट करने के बाद फिर नहलाने का प्रोग्राम बना रही हूँ। क्योंकि अब नहाना है ना, ये काम ख़त्म करने के बाद नहा के फिर अच्छे से रेडी होके फिर बाबू को ले आऊँगी जाके। बहुत टाइम हो गया ना बाबू को लाए हुए, 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से मैं काम ही करी जा रही हूँ, तब से कपड़े वपड़े धो ली हूँ, तो टाइम जाता ही तो है। इतने जल्दी थोड़ा ही हो जाते हैं काम। लोग बोलते हैं कि हाँ इतना देर से, घर का ही तो काम है कि हाँ टाइम लगता है, यूँ हो जाता है, लेकिन लगती है टाइम। कितना भी जल्दी कर लो लेकिन टाइम तो लगता ही है। आप मानो या ना मानो, घर के काम ज़्यादा ही ये हो जाता है, लोग की थकान हो जाती है। बोलते हैं कि हाँ घर का काम है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मेरे को तो लगता है कि अब बच्चे को संभालना, घर का जिम्मेवारी हर चीज़ की, फिर पढ़ाई करो। बहुत थक जाती हूँ, रात को ऐसे सोती हूँ जैसे पता नहीं क्या हो गया, घोड़े बीच के सोना उसे बोलते। लेकिन क्या बाबू सोने ही नहीं देती है। चलिए अब मैं हो गया काम, मैं नहलाने जा रही हूँ।
और ये मेरा कपड़ा है, मैं नहा के यही पहनूँगी और मैं यहाँ आप लोग से बात कर रही हूँ। आप चलते हैं, अब नहाऊँगी जाके। अब मेरा शक्ल कैसा सा हो गया, मुझाया मुझाया सा और अजीब सी दिख रही हूँ मैं नहाने वहाने के बाद थोड़ा सा अच्छी दिखूँगी। अच्छा नहीं लग रहा है फेस। और देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ नहाने के बाद। कितनी सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में सुंदर ही हूँ। तभी तो खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सुंदर हूँ। लोग माने या ना माने, लोग को नज़रिया होता है अलग अलग, कि खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मैं सुंदर हूँ। कोई माने या ना माने, किसी से क्या लेना देना है, मैं खुद में सुंदर हूँ तो हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में अपना जवाब बताना कि हाँ मैं कैसे लग रही हूँ। कोई नहीं, ये आप लोग का नज़रिया है, ये मेरा नज़रिया है, ये तो चेंज तो नहीं कर सकते ना। किसी का मुंह भी नहीं बंद कर सकते, किसी को जो बोलना होगा वो बोलेगा। कोई नहीं, ऐसा तो चलता ही रहता है। ये दुनिया है, दुनिया के में सारे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं और ये सब चलता ही रहता है। मैं देखो ये बाबू के ले आई हूँ, बाबू कैसे मस्ती कर रही है, खेली जा रही है। और देखो ये अपना खिलौने से खेली जा रही है। इतने सारे खिलौना होने के बावजूद भी वो अपना अपना तेल वाले बोतल लेके खेल रही है। देखिए तो देखो कैसे अपना हाथी को मार रही है, फेंक रही है इधर उधर, मेरे को नहीं खेलना, मेरे को नहीं खेलना। और यह देखो मैं रेडी होने के बाद कैसी लग रही हूँ। कोई नहीं, मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, फिर भी अच्छी हूँ। देखो हाँ मेरी बाबू उधर खेल रही है और देखो कैसे कर रही है। और एक बच्ची आई थी, उसी के साथ खेल रही है। और हमारा साथ यहीं तक था और मैं कल वीडियो बनाऊंगी। आप लोग बताना कि मेरा वीडियो कैसा था। मेरा फर्स्ट वीडियो था और कुछ नहीं ज़्यादा आप लोगों को बोर किया तो माफ़ी मांगती हूँ। और थैंक यू यहाँ तक साथ देने के लिए। और आप हमें लाइक सब्सक्राइब एवं फॉलो कर दीजिए। और हमारा छोटी बहन मान के आप लोग माँ भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तक साथ दिया है तो